नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से आज आपकी मुलाकात करा रहा हूं। छोटा बरई मंदिर अयोध्या के श्री अयोध्या दास जी महाराज जी से, और आपसे समाज के विषय में, आज की परिस्थिति के विषय में मैंने निवेदन किया है कि आप अपने मुखार बिंदु से इस समाज को कुछ संदेश दीजिए जो उनके जीवन में समय के हिसाब से क्या जरूरत है। तो महाराज जी, आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को जो आपके जीवन का, आध्यात्म का, परिस्थिति के अनुसार जो अनुभव हुआ है, उन सब के जो सार हैं, उसको आप हमारे दर्शकों को कुछ दीजिए। तो महाराज जी, आप कुछ। पत्रकार जी, आपको ये धन्यवाद है। हम जो बोल रहे हैं ये शरीर मिला ईश्वर के कृपा से, ये प्रेरणा मिला इस जगह पर पहुंचने के, गुरु के प्रेरणा से। गुरु ने इस जगह पर ले आकर के हमको बैठाया, हमको दीक्षा मंत्र 1989 में हमको दीक्षा मंत्र दिए। उसके बाद में गुरु जी के साथ हम रहे। उसके बाद में मंदिर का कार्यभार जो भी संभालना था, अभी तक हम संभाल के आ रहे हैं। हमें 2 स्थान है। एक स्थान मेरे बिहार में है, जहाँ मेरे गुरु जी रहते हैं, पश्चिमी चंपारण बिहार, हरसिद्धि प्रांगण प्रखंड में पड़ता है। वहाँ हमारे गुरु जी रहते हैं। हमारे गुरु जी जो है श्री श्री 108 श्री रामपुकार दास जी महाराज के हम कृपा पात्र हैं। उनके हम उत्तराधिकारी भी हैं। इस मंदिर के कार्यभार हम पर पूर्ण रूप से हमारे गुरु जी ने हमको सौंप दिया। अब पत्रकार जी, आप बोल रहे हैं कुछ विषय पर बोलिए। तो हम गुरुए महाराज की कृपा से जो है ये सब कुछ हुआ है, सब कुछ मिला है। ये संसार में जो पुजा रहे हैं तो हम गुरुए की कृपा से पुजा रहे हैं। गुरु जी ने हमको नाली से निकाल करके ले आकर के मंदिर में बैठा दिया। देखिए, कीचड़ जो होता है वो कीचड़ में कमल के फूल खिलता है। वो गुरु जी ने वो कीचड़ में वो जो बीज डाल करके, राम मंत्र का बीज डाल करके जो एक कमल के फूल खिला करके ले आकर के हमको अयोध्या में बैठा दिए। अयोध्या कोई साधारण जगह नहीं है। यहाँ अर्थ, धर्म और काम, मोक्ष ये सब मारिएगा तब अयोध्या में आप रह सकते हैं। आपको काम का लालच हो जाएगा, काम का वासना हो जाएगा, धन का लालच हो जाएगा, आपके अंदर अनेक अनेक प्रकार के विकार हो जाएगा। तो हनुमान जी, यहाँ का राजा हनुमान जी है, राम जी। हनुमान जी को राजपाट दे करके अपने साकेत लोक के गए। तो यहाँ जो गलती काम करते हैं वो जो हनुमान जी स्वयं मन रूपी गदा से आपको ऐसे मारेंगे, ऐसे चोट पहुंचाएंगे, सीधे आप यहाँ से, आप जहाँ से आए हैं वहां चले जाइएगा। ये सब कुछ जो है गुरु के कृपा से हुआ है। जैसे वंदना होता है, अखंड मंडलाकारम व्यापते एन चराचरम तत्पते दर्शिते तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में वर्णन किए हैं, बंदो गुरु पद पद महापरागा सुरसी सुभाष
रसय अनुरागा। गुरु जी के कृपा होता है तब अनुराग होता है, तब जो है वैराग होता है, तो जो है तब आप जो है उनके कृपा से जो है एक गुरु का ये शरीर मिला है। दोबारा जो शरीर जब साधु में आप आते हैं तो गुरु के कृपा फिर आपको जन्म हो जाता है। इसलिए गुरु वंदना किए हैं आप जो है। जैसे श्री गुरु नख मन गण गण ज्योति असुमरत दिव्य दृष्टि ये होती। गुरु के कृपा ऐसे है जो गुरु जी के नख में जो ज्योति है उतना जो है वो सब अपने शरीर के ज्योति जो है शिष्य के शरीर में डाल देते हैं, ज्ञान के माध्यम से डाल देते हैं, जो है कर्म के माध्यम से डाल देते हैं, अपने अपने साथ रह करके वो सब जो है। देखिए राम जी जब गए गिरिह गुरु पढ़ने गए रघुराई, अल्प काल विदा सब आई। जब राम जी गुरुकुल में जब गए गुरु वशिष्ठ जी का आश्रम में तो अल्प काल में उनके विदाई आ गया। उसी प्रकार जो है जो गुरु के संग में रहने से जो है गुरु अल्प समय में आपको पूर्ण कर देते हैं। आइए पत्रकार जी बोल रहे हैं जो किस विषय पर बोलिएगा। देखिए गुरु मने अंधकार और रू मने प्रकाश। जो अंधार कोठरी में जो है जो दीपक जला देता है वही गुरु है। जो गुरु मने अंधकार और रू मने प्रकाश, जो अंधार कोठरी में जो दीपक जला देते हैं वही गुरु होता है। देखिए गुड़ मने मीठा भी होता है। गुड़ को अंधेरे में खाइए या पानी में डूब के खाइए या कहूँ छुपा के खाइए, चाहे दिन में खाइए या रात में खाइए, जब खाइएगा तो उसमें मिठास मिलेगा। देखिए ये ब्रह्मा ने जब हम लोग का शरीर बनाया तो इसमें 3 गुण से बनाया, रजोगुण से बनाया, तमोगुण से बनाया और सतोगुण से बनाया और उसमें अपने अंश डाल दिया। ये रजोगुण होता है वो जहाँ जो जिसमें ज्यादा रजोगुण हो जाएगा तो वो सोचेगा कि हम अमीर बन जाए, और जो अमीर से अमीर बन जाए जिसमें तमोगुण रहता है उसमें क्रोध भरा रहता है। जो सतो गुण रहता है उसमें सहशीलता रहता है, उसमें शांत स्वभाव रहता है। जैसे स्तुति होता है शांताकारं भुजन शयनम पद्मनाथम सुरेश्वरम विश्वाधारं गगन सहिष्णुम मेघ वर्णम सुभाषणम। जैसे मनु जी महाराज ये स्तुति किए हुए थे जब महाप्रलय हो रहा था तो यही स्तुति किए शांताकारं भुजन शयनम पद्मनाथम सुरेशम विश्वाधारं गगन सहिष्णुम मेघ वर्णम सुभाषणम। तो देखिए वो विष्णु भगवान वो सतोगुण के मालिक है, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण। जब देखिए जब भोजन बनता है या सब्जी बनता है तो उसमें ज्यादा तिताई हो गया तो तमोगुण में हो गया, ज्यादा स्वादिष्ट हो गया वो सतोगुण में हो गया, और ज्यादा खट्टा नमकीन हो गया तो वो तमोगुण में हो गया। तब भोजन 3 प्रकार का होता है। जो है उत्तम भोजन में सतोगुण आ गया, मध्य भोजन में रजोगुण आ गया, तीसरा का एटी में जो हो गया वो जो है तमोगुण भोजन हो गया। तो जब भोजन कीजिएगा जैसे कीजिए अन्न वैसा हो जाएगा मन, जैसे कीजिए पानी वैसा हो जाएगा वाणी। जैसे सतो गुण के दाना खाइएगा, सतो गुण को दाना में जैसे मिठाई है, दूध है, महामिष्ठान है, ये सतोगुण का भोजन है। दाल रोटी सब्जी है, ये सतोगुण है। रजोगुण जो होता है जो इच्छा किया वो मार्केट से बाजार से ले आकर के बनाए खाए पैसा तो रजोगुण में हो गया, और तमोगुण में जो बचा हुआ है सारा जूठा है, ये नमकीन चपट है वो तमोगुण में होता है। तो जैसे
ये जो अन्न खाइएगा वैसे मन होगा, वैसे आपको बच्चा का संस्कार होगा। सतो गुण का दाना खाइएगा तो सत विचार का वो लड़का होगा, या तमो गुण के खाइएगा तो तमो गुण का विचार का वो लड़का होगा, और रजो गुण का दाना खाइएगा तो रजो गुण को हो जाइएगा। ये जो है दाना कभी जैसे उसको निरीक्षण करके खाना चाहिए, ये कैसे दाना हुआ है, सबके दाना नहीं खाना चाहिए। सबके दाना खाने से जो है वो बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। कहे हैं जो दाना जो होता है वो पहले मनुष्य जब गिरता है तो जमीन पर गिरता है, वो जमीन पर जब गिरता है तो किसान ने जो वो दाना डालते हैं तो जमीन पर डालते हैं, और जमीन पर डाल करके हल जोत करके मिला देते हैं, फिर उसमें से अंकुर निकलता है। फिर अंकुर जब निकलता है तो फिर उसमें जाके पौधा लगता है, उसमें बाल होता है, वो फलता है, फिर मनुष्य खाता है, फिर उसको शक्ति मिलता है तो सृष्टिकर्ता में जाता है। तो परिश्रम से किए हुए दाना खाइएगा, वो सात्विक दाना होगा, वो सात्विक विचार होगा। और चोरी करके और बेईमानी करके दूसरे के धन ठग करके खाइएगा, वो धन तो नाश हो जाता है। देखिए आपको हम बता रहे हैं, जो दूसरे का धन आप खाइएगा तो धन आपको वो खराब कर देता है। रावण के पिता ने शंकर जी भोले बाबा को धन जो है दान रूपी में इच्छा दान में ले लिया, तो देखिए उसी से उसका सर्वनाश हो गया। किसी के दान लीजिए खुशी से, लीजिए उसी से जो दान मिले खुशी से। जो दे दिया दान वो महादान होता है। दान 1 रुपया दाने होता है, 1 लाख रुपया दाने होता है। तो देखिए ये जो है मनुष्य का जो सतो गुण की दान लेना चाहिए, सतो गुण के दाना भी खाना चाहिए। हर किसी का दाना नहीं खाना चाहिए, हर किसी का दान नहीं लेना चाहिए। कसाई का दाना खाइएगा, कसाई जैसे बुद्धि हो जाएगा। चोर का दाना खाइएगा, चोर जैसे बुद्धि हो जाएगा। हमरे जैसे बाबा एक जा करके एक रात दरबार में रहते थे और रात दरबार का भोजन करते थे। जो है एक रोज वो कसाई के दाना रात दरबार में चल गया, बाबा के पास में गया, बाबा ने उसको भोग लगाया। आप ठाकुर जी को आप पाया, बाबा का बुद्धि जो है वो चोर जैसे भी हो गया और कसाई का दोनों का दाना खा लिया। बाबा के मन में ऐसे पाप लग गया, मन में उपरज गया, ये जीवन भर इनके हम घंटी डोलावत रह गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। और बाबा ने जा करके रात दरबार में वो जाते थे, बाबा वो रात दरबार के घरेलू साधु हो गए थे। वो जा करके वहां पहुंचे तो राजा रानी निवास में सोए हुए थे। रानी का कत्ल कर करके 9 लाख हार चुरा करके ले आकर के अपने आश्रम में धर दिए। फिर सुबह राशन रात दरबार से गया, फिर सात्विक आदमी का दाना गया, बाबा फिर उसको खाया। तो जो है फिर उसको सात्विक विचार हो गया। उधर रानी का कत्ल हो गया था, ढिढोरा लग गया, जो कोई चोर का पकड़ लेगा उसको इतना इनाम बख्शी दिया जाएगा। वो जा करके फिर बाबा ने 9 लाख हार लेकर के दरबार में पहुंच गए। राजा से कहे महाराज ये तो रानी के कत्ल मैंने किया है। राजा साहब कहे ये नहीं, हम कैसे मानेंगे, तुम इतने दिन से जो है तुम पूजा पाठ करते हो, रात दरबार में रहते हो, और जो है तू दरबारी जैसे हो गए, दरबार के आदमी है, हमको विश्वास नहीं हो रहा है जो तुम रानी को कत्ल किए हैं। ये जो है तुम चोरी किए हैं, तुम किसी को बचाने के लिए तुम झूठ बोल रहे। कहने महाराज तो हम ही तो किए हैं। तो जो है कहा नहीं हमने किया है। तो बाद में वो साधु बाबा को जाकर के पकड़ के जेल गए। जब जेल से जो उसको बयान लेने के लिए जब कोर्ट में आया तो बाबा ने कहा ये हम ही
और जज ने पूछा जो कत्ल आप किए हैं बाबा, कहा जे हाँ हम सच सच बोल रहे हैं, हम ही कत्ल किए हैं। कहा कैसे कत्ल किए हैं? कहा ना जाने कैसे हमारा उस दिन दिमाग हो गया, कहाँ से आकर के हम दाना खा लिए, कहाँ का पानी पी लिए, इसलिए हमारा मन दूषित हो गया, दूषित बुद्धि हो गया। अब ये बात जा करके साधु बाबा जब कहे तो राजा के पकड़े गए। राजा से पूछा गया, जो पूछे जो आप दाना कहाँ से खाते हैं? तो राज दरबार से आता है। तो राजा को बुलाया गया, राजा से पूछा गया जो आप दाना कहाँ से दे रहे हैं? कहा कोठारी से पूछा गया। तो कोठारी ने कहा ये फलना से राजस्व जो लाने वाले थे उससे पूछा गया। कहा जो उस ले आकर के रख दिया। कहा किस बोरा में कहता था? इस बोरा में कहता। कहा तो चोर और कसाई का टोला में कहता था। कहा जो इसलिए बाबा का मन दूषित हो गया, बाबा को रहाई हो गया। बाबा अपने आश्रम में गया, जो जो जाना दिया हुआ था उसी का सजाए हुआ, उसी का फांसी हुआ। तो देखिए जैसे खाइए अन्न वैसा हो जाएगा मन, जैसे पीजिए पानी वैसा हो जाएगा वाणी, और जैसे करिए रंग वैसा हो जाएगा संग। संग की प्रभाव भी होता है और रंग की भी प्रभाव होता है। चोर के साथ करिएगा, चोरी के साथ करिएगा तो लोग चोरे कहेंगे, खराब आदमी के साथ करिएगा तो आपको खराबे कहेंगे, संत के साथ रहिएगा तो आपको साधुए कहेंगे। कहे एक घड़ी आदो घड़ी, आदो में बुनियाद, आ तुलसी संगत साध की, हरे कोट अपराध। के संसार में भगवान जो है, आप गोस्वामी तुलसीदास जी स्तुति में लिखे हैं एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में बुनियाद, आ तुलसी संगत साध की, हरे कोट अपराध। देखिए ये जो है एक घड़ी कहा जाता है 48 मिनट के, एक घड़ी आधो घड़ी 24 मिनट के, और पुनियाद जो है 12 मिनट के, पुनियादों में पुनियाद 6 मिनट के। भगवान के नाम जो है आप जो है 6 मिनट आप जो है जप लीजिएगा तो आपको कल्याण हो जाएगा। वो भी नहीं कर पाए तो साधु से संग कर लीजिएगा, तो जहां रहेगा तो तहां आपको भगवान की चर्चा सुनाएगा, भगवान को कथा सुनाएगा। कहे जहां संत वहां तीरथ बासु, जहां राम वहां अवधा निवासु। जहां संत रहता है वहां तीर्थ बन जाता है, प्रयाग बन जाता है, काशी बन जाता है, द्वारिका बन जाता है, मथुरा बन जाता है, बद्री विशाल भी बन जाता है। चारों धाम 84 आना सब वहां चले आते हैं। तो जहां संत वहां तीरथ बासु, जहां राम वहां अवध निवासु। वहां जो है अवध बन जाता है। देखिए लोग आते हैं एक भजन, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सी घराना हो, अवचरण हो राघो के, जहां मेरा ठिकाना हो। देखिए ये जगह बढ़िया नहीं रहता, ऐसे भजन जो है कोई कभी गाते ये नहीं गाते। ये जो है जहां संत वहां तीरथ बासु, और जहां राम वहां अवध निवासु। तो संगत ऐसे करना चाहिए। देखिए इस पर एक कथा आता है, एक निक्सार ने 2 सुगा का बच्चा को फंसा लिया, और फंसा करके और ले गया, ले जा करके बेचा। एक के कसाई ने खरीद लिया, एक के बाबा ने खरीद लिया। बाबा जो जितने नित्य कर्म पूजा प्रकाश को पढ़ते थे, जितने पूजा पाठ करते थे, स्तुति करते थे, उतना जो है सुगा ने कंठास कर लिया। और जो कसाई के घर में जितने काट मार गाला गलौज हो रहा था वो भी कंठस्थ कर लिया। एक रोज की बात ऐसे है, दोनों सुगा के फिर पिंजरे खुल गया, दोनों सुगा उड़ करके गया, पेड़ पर बैठ गया। फिर निक्सान ने उसको फंसा लिया, निक्सान ने अपने घरे ले गया। घरे ले जाने के बाद में वो जो है
जब सुबह हुआ तो दोनों अपन कार्यक्रम शुरू कर दिया। इधर कसाई का सुगा गाली देने लगा, काट मार करने लगा, बेपति पति को गाली देने लगा, और बाबा को सुगा ने गायत्री मंत्र का पाठ करने लगा, विष्णु स्तोत्र का पाठ करने लगा, शिव स्तोत्र का पाठ करने लगा, और पूजा पाठ स्तुति और स्वास्तिक वाचक बोलने लगा। राजा जो है कसाई तो निक्सार को जब नींद टूटा तो देखा कि दोनों सुगा का बुद्धि अलग अलग है। कहा ये सुगा को दाम जो है 1 लाख रुपया रखेंगे, एक सुगा का दाम 1 रुपया रखेंगे। ये लेकर के गया बाजार में। बाजार का नियम था जो सामान नहीं बिकता था वो राजा साहब मंत्री के भेज करके खरीदवा लेते थे, और खरीदवा करके जो है अपने राजमहल में रखते थे। साग सब्जी था भंडार में भेज देते थे, कोई वस्तु था कपड़ा लता था जो भी था राज दरबार में मंगवा लेते थे। सब सामान बिक गया हुआ था। जो वो सुगा नहीं बेचा हुआ था, जो ग्राहक लोग पहुंचते थे खरीदने वाले पूछते थे ये सुगा के कितना दाम है तो 1 लाख रुपया है, इस सुगा के कितने दाम है तो 1 रुपया है। तो ये जो है 1 रुपया और 1 लाख दोनों का रंग एक है, दोनों का सब सुख स्वभाव एक है। कहा जे नहीं, ये सबके गुण, इसका गुण अलग है, इसका गुण अलग है, इसलिए इसको 1 लाख रुपया रखे हैं, इसका गुण अलग है। ये जो है इसका ये सतो गुण में है, ये जो बैठे हुए हैं ये तमो गुण में है। हम जो बेचने आए हैं हमारा रजो गुण में है। ये जो है राजा खरीदने के लिए आए हैं, हमको भी पैसा चाहिए। जी 1 लाख 1 रुपया सुगा के देगा, हम फोड़ के नहीं देंगे, हम जो है जोड़े बेचेंगे। वो जाकर के कोई नहीं खरीदा। जब मंत्री को राजा ने भेजा जाके देखो बाजार में किसका किसका सामान बिका है कि नहीं बिका है। वो बाजार में आए हैं, नहीं बिका होगा तो उसको बाल बच्चा क्या खाएगा। बाजार में आए हैं तो उसको दोष लगेगा। बोलिए इसको जो जा करके खरीद के देखे किसका सामान बचा है। गए तो सब सामान बिक गया हुआ था, 200 सुगा नहीं बेचा हुआ था। पूछा तुम्हारा सुगा क्यों नहीं बिका। कहा महाराज ये सुगा का दाम हम 1 लाख रुपया रखे हैं, इस सुगा का दाम 1 रुपया रखे हैं। कहा कारण क्या है। कहा ये जो है इस सुगा के अंदर गुण भरा है, इस सुगा के अंदर अवगुण भरा है, इसलिए इसका 1 रुपया दाम है, और इसका जो है 1 लाख रुपया है। इसलिए जो है हम फोड़ के नहीं बेचे के चाहते हैं, हम बेचेंगे तो दोनों बेचेंगे। वो जाकर के कहा तो जाकर के खरीद लाया। खरीद करके राजा से जाके कहा जाके पैसे ले जाओ और खरीद के लाओ। जब राजा साहब के पास में गए तो राजा साहब तो बारे में नहीं जानते थे। कहा 1 लाख रुपया वाला सुगा है, हमें रनिवास गेट पे टांगू, 1 रुपया सुगा है तो उसको जहाँ पैसा दरबार में होता है वहां पर रख दो, प्रवेश द्वार पर। अब यहाँ जब सुबह हुआ तो स्वास्तिक वाचक बोलने लगा, जो है गीता का पाठ करने लगा, विष्णु स्तोत्र कहने लगा, शिव स्तोत्र कहने लगा। राजा साहब के रानी का नींद टूटा। कहा इतना सवेरे कौन से पंडित आ गए दरवाजा पर। देखा तो ये सुगा। कहा जे ये सुगा तो 1 लाख रुपया का कुछ नहीं है, इसको तो ज्यादा दाम लगना चाहिए। कहे चलो तो 1 रुपया का सुगा के पास में गए तो राजा साहब को जैसे देखा तो 10 गाली देने लगा। कहा जे अभी तक माधव चौथकाल से हम आए, अभी तक लड्डू को दाना पानी हमको नहीं दिया, ले आकर के पिज्जा में जकड़ दिया। आज जो है राजा साहब को 10 गाली दिया। राजा साहब के अंदर इतना ना क्रोध आया। राजा साहब ने कहा जे इसको ले जाकर एक गोली मार दो। ये सुगा ने बोला राजा साहब उसका संगत की प्रभाव है, उसको कुसंग संगत की प्रभाव है, हमारा संगत की सत्संग की प्रभाव है, इसलिए हम सत्संग किए हैं, संत आश्रम में हम पाले हैं, संत के साथ में रहे हैं, संत के हम भोजन किए हैं, संत के हम पानी पिए हैं, संत के तो देखिए उसमें 3 गुण भरा रहा। संग उसको अच्छा था, अब भोजन उसको अच्छा था, आज जो है जो संगत भी आता था, ये तीनों अच्छा रहा।
तो इस संगत की प्रभाव से जो है वो कहा हम लोग दोनों सुहादरा भाई है, उस सुगा के ले आकर के हमें लगे रख दीजिए, इसलिए आप जो सुगा के मार दीजिएगा तो हम देखेंगे तो हम भी तरफ के मर जाएंगे, उसका बुद्धि हम सुधार देंगे। और राजा साहब दोनों पे जाए इकट्ठे किए, उसको समझाया कि भैया देखो हम लोग राज दरबार में आ गए, पहले हम लोग कहाँ रहे, एक संत के आश्रम में रहे, तुम एक कसाई के घर में पाले हुए थे, अब देखो हम लोग को कितना दिन पर मिलन हो गया। उसी तरह इस मंदिर में चौरसिया समारोह मिलन हुआ था, उसमें पत्रकार जी आए हैं, ये जो है इनको हम धन्यवाद देते हैं जो हम भीख मांग करके इस मंदिर का निर्माण कराया, जो उद्धार कराया, जो इसमें चंदा सहयोग दिए हैं, उनके माता पिता के कल्याण होए। इसमें देखिए जो है संगत की जो है ऐसे हो गए, कुछ लोग से जो है आकर के इसमें रूम बनवाए, जितने रूम पर शिला लगा ये सब गुरु जी के आशीर्वाद है, सब हमारे राघवेंद्र सरकार की आशीर्वाद है कि जितना काम जो हो रहा है राम जी के कृपा से हो रहा है, राघवेंद्र सरकार के कृपा से हो रहा है और गुरु जी के कृपा से हो रहा है। गुरु जी के क्या चाहिए, गुरु जी के जो है उसको नाम चाहिए, ये चलो गुरु चेला के नाम से गुरु का नाम भी चलता है और चेला के नाम से गुरु के भी नाम बुड़ जाता है, बाप के नाम से बेटा के नाम से बाप के भी नाम चलता है और बेटा के नाम से बाप के। देखिए जिसे मंदिर में दान किया, मंदिर का जो उद्धार कराया, मंदिर में रूम बनवाया, मंदिर में जो है जो बोरिंग कराया, वो दोनों पक्ष के बेटी के तरफ से एक बेटा के तरफ से जाइए, उसका बेटी वाले के वो दामाद भी संसद में पहुंच गए, रमाकांत चौरसिया। आज जो है जो जीर्णोद्धार कराया उनके पुत्र जो है रमाकांत प्रसाद चौरसिया, जो गया जी प्रसाद चौरसिया है, उनके पुत्र जो है वो भी संसद भवन में पहुंच गए। तो दान ऐसे चीज है, वो जगह जगह पर जो है वो मंदिर भी बनवाए हैं, कितना बार 50 बार हमको वो जग में चंदा दिए हैं, भर भंडारा किए हैं, कुंभ में गए हैं। तो देखिए कहे तुलसी पंछी पिए घटे न सरिता नीर, आधर्म किए धन ना घटे जो चाहे रघुवीर। तो देखिए सेवा जो है आज धर्म है, आप पहले जहाँ अर्थ धर्म और काम और मोक्ष, पहले अर्थ की जरूरी है, अर्थ नहीं होगा तो धर्म नहीं होगा, धर्म नहीं होगा तो काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो मोक्ष नहीं होगा। तो देखिए एक संपत्ति जो है ये भगवान की संपत्ति है। एक अयोध्या ऐसे जगह है जो धर्म केंद्र स्थल है, ये जो आस्था स्थल है, जो कोई आएगा उसके 24 घंटा कान में सीताराम गुजता रहेगा। सरयू जी का स्नान कीजिए और हनुमान जी का दर्शन कीजिए और प्रसाद पाइए और जाके रामलला जी का दर्शन कीजिए और उसमें सीता रसोईया है उसमें भोजन कीजिए। चाहे बिहार का ट्रस्ट, हनुमान मंदिर का ट्रस्ट जो अमुआ मंदिर में भोजन प्रतिदिन 30,000 35,000 लोग भोजन भी करते हैं। जे हमारा सागा संबंधी आते हैं मंदिर में रहने के लिए निःशुल्क व्यवस्था है, निःशुल्क भोजन है, जिसका जो देना है सो दीजिए, अब नहीं देना है तो नहीं दीजिए। मंदिर का काम 75% तो अब हो ही गया है और 25% है गुमज उमज बनाना, वो ठाकुर जी की कृपा होगा, सब उसी में होगा। हम भी चाहते हैं जो कोई वृद्ध आए, कोई भी आए, चाहे जवान है चाहे बूढ़ है, सबके सेवा हो, कोई रहे के चाहे तो वो भी रह सकते हैं, तो सब ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है। हम लोग तो एक माध्यम है, एक पतवार है, नाव तो भगवान है, भगवान की कृपा से नाव पार लगते हैं। देखिए ये संसार में हम लोग जो आए हैं दो काम करने के लिए, अच्छाई कीजिए और चाहे बुराई कीजिए। भगवान आपको हाथ में अधिकार दे दिए, अच्छा जैसे कर्म कीजिएगा वैसे फल मिलेगा। पत्रकार जी से पहले हम बोले हुए थे, एक मानिए एक खेत में आप एक कोन पर कहूं नींबू रोप दीजिए, एक कोन में कहूं जो है मरचा रोप दीजिए, एक कोन में जो है उसमें
ले आकर के आम रोप दीजिए, एक कोण में बबूल रोप दीजिए, और एक कोण में जो है बीच में फूल रोप दीजिए, 5 जगह 5 चीज रोप दीजिए, उसको पांचों का गुण अलग अलग हो जाता है। वो 5 गुण को हम अंदर नहीं है, हम लोग को शरीर में है। क्षिति जल पाओ गगन समीरा, आप पंच रचित अधम शरीरा। ये 5 तत्व से ये शरीर को निर्माण हुआ है। जो है क्षित मैंने धरती होता है, क्षिति जल, जल मैंने पानी होता है, क्षिति जल पाँव मैंने आगी होता है, समीरा मैंने हवा होता है, क्षिति जल पाँव का गगन समीरा। वो जो गगन से बारिश नहीं होगा तो अन्न नहीं होगा, अन्न नहीं होगा तो मनुष्य नहीं खाएगा, अब मनुष्य नहीं खाएगा तो सृष्टि नहीं होगा। तो 5 तत्व से हम लोग का शरीर का निर्माण हुआ है। देखिए जो एक जो संख्या होता है वो ब्रह्म की संख्या होता है, 2 संख्या जो होता है वो माया की संख्या होता है, 3 संख्या होता है रजोगुण तमोगुण होता है, 4 संख्या होता है चारों वेद होता है, 4 युग होता है, 4 पहर होता है, 4 वर्ण होता है, 5 जो है पांचों जो है तत्व होता है, 6 शास्त्र होता है, 7 दिन होता है, 7 जो है दीप होता है, जो 8 जो होता है 8 सिद्धियां होता है, 9 इंद्रिया होता है, 10 दिग्पाल होता है, जो है 11वां रुद्र होता है, जो है 11वां रुद्र होता है। ये जो है ये अंक जितना ईश्वर ने बनाया सर तकले सब गिन करके गणना कर करके ये जो बनाए हैं, कह ईश्वर हंस जीव अविनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर जो है हर जीव में वो उसका अंश है। जिस तरह मोती के धागा में जो सूत के धागा में मोती जो गूंथा हुआ है, उसी प्रकार हर जीव में ईश्वर ने उसको गूंथा है। जैसे कोई जीव है, कोई जीव पर जो है कर्म के अनुसार ये शरीर मिला है। जब ये जीव कर्म में रहता है तो भगवान जाके दर्शन देते हैं, कहते हे जीव तू अभी से संभल जाओ, जैसे तू कर्म किया है वैसे तुमको जोनी ऐसे वस्त्र मिल रहा है, अभी से तू जाओ मृत्यु लोक में। जब जब शरीर गिरता है तो जमीन पर गिरता है, माँ के गोदी में गिरता है। वो माँ तो जो पैदा करने वाले माँ है वो बेहोश में रहता है। मैंने वो जो जीव गिरता है तो जमीन पर गिरता है, और जो है वो जीव के देखिए जब जन्मता है तो मुट्ठी बांध के जन्मता है, और जाता है तो हाथ बसार के जाता है। और नेकी और बदी यही लेकर के जाइएगा। तो देखिए हम बोल रहे थे वो जो 5 चीज जो खेत में लगाया जाता है, दाना के स्वाद मिठास निकलेगा, नींबू को स्वाद खट्टा निकलेगा, मरचा की स्वाद जो है तीता निकलेगा, अब बबूल की जो है वो जो है उसमें से कांटा निकलेगा, पैर में धसेगा, और फूल का जो है वो सुगंध निकलेगा। उसी तरह भोजन रख दीजिए, कुत्ता को छोड़ दीजिए, हर एक कोण में 5 कोण में रख दीजिए। कुत्ता को रख दीजिएगा तो दाल भी भात खाया जाएगा, मीट मछली है वो उसको भी खा जाएगा जो है, और बकरी के उसमें छोड़िएगा तो अन्न और पत्ता खा जाएगा, वो जो है मांस नहीं खाएगा। तो भोजन पर आप जब तक नियंत्रण नहीं कीजिएगा तो समाज धीरे धीरे बिगड़ रहा है। हर कुछ पर आप नियंत्रण कीजिए, अपने बाल बच्चा पर नियंत्रण कीजिए, समाज पर धीरे धीरे जितने बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं उस पर आप लोग कंट्रोल कीजिए, नहीं तो ये बच्चा जो है दिन पर दिन ये गबड़ा हो जाएंगे। ये जाति पाति न पूछे न कोई, और सब जात पात पूछे न कोई, और सब जात में सबकर अब शादी हुई। अब जो है 50 बरस
के बाद अब जात पात यहू न रही, जो ये सब लोग सम्मेलन करते हैं, ये समाज में दबाव दीजिए, ये दहेज प्रस्ताव है इसको कम कर दीजिए, हर कुछ में वो तबाह रहता है। बच्चे के जिसके पास में 5 लड़की है उसको पढ़ाने में तबाह है, लुगा कपड़ा में तबाह है, हर कुछ में है। उसके बाद में जो है देखिए फ्री का वो नौकर मिलता है, उसमें कोई हक तलब नहीं देना पड़ता है। पाले पोसे, जब काम करने लायक हो गए तो तुम्हारा घर दे दिया, सब कुछ दे दिया, ताकि उस जो है बच्चे देखो फ्री का नौकर आपको मिल गया, जो मिल गया तो मिल गया। अभी से आप लोग सचेत हो जाइए। अब जो है यही तक कथा जो है हम बोल रहे थे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आचेतन अमर सहज सुख राशि। देखिए कैसे लोग कहते हैं कुत्ता में कैसे भगवान है, सुअर में कैसे भगवान है, गधा में कैसे भगवान है कि नहीं? जितने जीव है उसमें कैसे, सब में कैसे भगवान है, सब में भगवान है। जैसे आप उसको आदर करिएगा। एक ने कहा, चूहा ने कहा, जब मंदिर में जाते हैं तो माथा टेकते हैं और घर में हम दिखाई देते हैं तो डंडा से हमको मारते हैं। सरफ ने कहा, जो नागपंचमी के दिन लोग दूध पिलाते हैं, शिव मंदिर में जाते हैं, दूध लावा चढ़ाते हैं, हम घर में जब दिखाई देते हैं तो डंडा से, बर्छी से, भाला से हमको गांठ कर मुआ करके चौराहा पर ले जा करके फेंक देते हैं, नहीं तो गाड़ देते हैं। बकरा ने कहा, जब तक ले हम बच्चा रहते हैं तो कितना लाड़ प्यार करते हैं, जब हमारा वजन जब बढ़ गया तो हमको 2 भाग में बांट देते हैं। जैसे एक माँ के बच्चा होता है 2 भाग में चल जाता है, कोई का नसबंदी हो जाता है, उसको पाल पोस करके उसके जीव उसको खत्म, उसको जनरेशन खत्म कर देता है। एक जो बचता है उसको क्या करते हैं, उसको ले जाकर काली के स्थान में फूल पहना करके, माला पहना करके, नीचा चावल धार करके, वो जो है बकरा जब खाए लगता है तो उस पे खंजर से मार करके उसको सर अलग कर देता है और धड़ अलग कर देता है। जीव हिंसा है, उसको आप लोग बंद कीजिए। उसको जीव धर्म परम जो है वो उससे बड़ा जीव रक्षा के कीजिएगा, उससे कोई बड़ा धर्म नहीं होता है। जीव की रक्षा कीजिए। तो बकरा ने कहा, देखिए जब हमको वही खरीद करके हमरे सामने ले जाके लटका देता है, लटका देने के बाद में वो कुछ नहीं बोलता है। छोटा रहते हैं, किसी का खेत में जाकर चरने लगते हैं तो मारने लगते हैं, बोलने लगते हैं और झड़ाई लगाई करने लगता है। और जिस दिन वो पैसा ले लिया तो हमसे उसको मोहब्बत खत्म हो गया। मुर्गा ने कहा, देखो हमको पालते हैं और भोरे पहरिया में उसको हम जगाते हैं और हमको जबे कर करके चावल के साथ या रोटी के साथ या चिलवा भुजा के साथ प्लेट में सजा करके हमको खा जाते हैं। तो संसार में भाई आप लोग दया कीजिए, हर जीव पर दया कीजिए। जो है कैसे हम बता रहे थे उसमें कैसे भगवान है। देखिए कुत्ता है 2 अक्षर का होता है, कुत्ता जो होता है 2 अक्षर का होता है। 2 में 4 से गुना करने से कितना हो जाता है पत्रकार जी, कितना होता है 2 से 4 गुना करने में? 8। और उसमें 5 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 13। और उसको दूना कीजिए, कितना हो गया? 26। और उसको 8 से भाग दीजिए, आखिर का 24। शेष कितना बचा? 2। तो 2 राम 2 अक्षर के हुआ। जैसे गधा है कितना अक्षर है? 3 है। 3 से 4 से गुना करने से कितना होगा? 12। उसको 5 जोड़ देने से कितना होगा? 17। गुना कर देने से 18। 5 13 5 18। 13 5 18 ना? अच्छा 12 5 17 से, और उसको दूना कर देने से 34 और उससे 8 से भाग देने से 32। 8 को 32, 2 शेष बचा। ये 3 अक्षर का, 5 अक्षर के मानिए 5 अक्षर के आपके नाम है तो 5 में 5 को 20, 5 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 24। 5 को 20 और 5 जोड़ दिए 25, गुना कर दिए 50, 8 से भाग दिए 8 से 48, 2 शेष बच गया। इसलिए हर जीव में ईश्वर है, या मानिए या ना मानिए,
जो किसी का कुत्ता को डंडा मारते हैं तो ईश्वर को डंडा मारते हैं। कोई जीव का डंडा मारते हैं तो बुझिए कि हम जो है ईश्वर के डंडा मारते हैं। उस कुत्ता को हम डंडा नहीं मारते हैं। हर जीव में ईश्वर की बात है, उसको गुण अलग अलग है, उसको स्वभाव अलग अलग है। वो कुत्ता होकर के वफादारी होता है, वो दाना खाता है तो द्वार पर आपके 24 घंटे रहता है। मेरे मनुष्य में वैसा नहीं है। अब यही तक कथा जो है समाप्त करते हैं। विश्राम करते हैं। और जो है पत्रकार जी लोग इन लोग को भी जाना है। समय तो हम ज्यादा ले लिए। पत्रकार जी पहले से भी हमसे बहुत पूछे कि आप कुछ बोलिए। अभी तो हम प्रयास कर रहे को है, जो हमसे कोई त्रुटि होगा बोले में, उसको जो है आप लोग से, आपके नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो है, उसको आप लोग भाई के रूप में चाहे जे रूप में देखिएगा, उसको जो है उसको माफ कर दीजिएगा। जय श्री राम अवध धाम, जय श्री राम अवध धाम। दर्शकों, हमारा जो मकसद है वो ये है कि समाज में सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम अपने बच्चों को शिक्षा के लिए कहाँ भेज रहे हैं, किस गुरु के पास भेज रहे हैं, और अपने घर परिवार में कैसा माहौल बनाए। महाराज जी ने इतना बढ़िया उदाहरण दिया, आपको समझ में आ ही जाएगा कि माहौल का कितना असर होता है। जो जहाँ पलता है वहाँ का बहुत असर होता है। तो हम लोग अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा में जो भेज रहे हैं वहाँ का माहौल कैसा है ये भी ध्यान रखें, क्योंकि समाज में आपको देखने को मिल ही रहा होगा कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं तो वो आज नई परिभाषा कर दिए कि पुरानी दकियानूसी बात छोड़िए, अब समाज बहुत बदल गया है। तो स्कूली शिक्षा में ये है कि समाज बदल गया है तो तुम पढ़ाई और जो है इस मोहब्बत, ये सब बहुत सही चीज हो गया, उनके लिए कानून भी बन गया है। लेकिन आपका जो जिम्मेदारी है अपने बच्चों के प्रति है, तो अपनी जिम्मेदारी को समझिए। सबसे पहले अपने घर के माहौल को सही रखिए, वहां की भाषा सही रखिए। उसके बाद गुरु का चयन आपको करना है, स्कूलों का चयन आपको करना है। बहुत सोच समझ के करिए। मेरा जो उद्देश्य था, अब आपको पसंद आए तो आप इसको जरूर शेयर करिए और उनको शेयर कीजिए जो आपके अपने हैं, जिनको आपको लगता है कि उनको इसकी जरूरत है। बाकी मेरा अपना जो काम है वो मैं कर रहा हूं, क्योंकि बहुत कुछ पत्रकारों को भी सुनना पड़ता है और सबको सुनना पड़ता है, चाहे अच्छा करो चाहे कुछ भी करो। तो मुझे उसकी चिंता कभी रही नहीं है, अब आगे भी करूंगा। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको समय के हिसाब से ये सोचने की जरूरत है कि अपने घर के माहौल को और खासकर बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि हमको उन बच्चों को कहाँ भेजना है, मेरा बच्चा किनके साथ रह रहा है, उसके दोस्त यार कैसे हैं, ये सब आप ध्यान रखिए। कहाँ आता है जाता है ये सब आपको ध्यान रखना है। ना आपने सरकार के भरोसे बच्चों को जन्म दिया है, न सरकार के भरोसे आपको उनको पालना है, क्योंकि आपने सरकार से पूछ के जन्म नहीं लिया है, न सरकार से पूछ के आप बच्चों को जन्म दे रहे हैं। सरकार अपना काम करती है, ढंग से करती है, जो भी सरकार हो उसको जो लगता है वो करती है, कानून भी बनाती है, पालन करने की कोशिश भी करती है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी अभिभावक की है, माँ बाप की है, पालक की है। आपको हो सकता है कुछ लोगों को ये बात बुरी भी लगे, और लग जाए तो भी मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। मेरा अपना जो काम है वो मैं कर रहा हूं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय तिरंगा।